छोड़ दिया मैंने, ठीक है। जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मेरे को लगा कि पहले एड्रेस कर लेनी चाहिए, तो मैं उसके बारे में एड्रेस कर लेता हूँ, ठीक है। कई बच्चों को लगता है कि यार शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, यार ये बहुत बेसिक चीज है, मेरे को समझ नहीं आता कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में मतलब पहले तो आपको ये बताना पड़ता है शॉर्ट नोट्स बनाइए, फिर आपको ये भी बताना पड़ता है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाइए। वाह रे वाह। नोट्स मतलब ये नहीं होता कि मार्केट में गए जीरोक्स कराई, ये तो मैं उसके बारे में एड्रेस कर लेता हूँ, ठीक है। कई बच्चों को लगता है कि यार शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, यार ये बहुत बेसिक चीज है, मेरे को समझ नहीं आता कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में मतलब पहले तो आपको ये बताना पड़ता है शॉर्ट नोट्स बनाइए, फिर आपको ये भी बताना पड़ता है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाइए। वाह रे वाह, वाह रे वाह, ठीक है। अरे भाई शॉर्ट नोट्स मतलब ये नहीं होता कि मार्केट में गए जीरोक्स कराई, छोटे 0 साइज वाला जीरोक्स, एग्जाम वाले शॉर्ट नोट्स नहीं ठीक है। अरे यार जब हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको सारी चीजें नहीं लिखनी है यार, समय है क्या, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचो यार, थोड़ा सा सोच लोगे तो अपने आप पता लगेगा। इतना समय है आपके पास कि आप सारे हर चैप्टर के अंदर की सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे, फिर उनको रिवाइज करोगे। अरे भाई वॉर फुटिंग में खटाखट चीजें करी जाती है, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आप वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज या कंसेप्ट लिखेंगे जिसको आपको लगता है कि आपको नहीं पता था और ये रिवाइज करना है या फिर मैं भूल गया था, ठीक है। पहली चीज, फालतू का अगलम बगलम शकलम जो आपको आता है, जो आपको आता है वो अगलम बगलम शकलम होता है, वो कहीं यूज नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो जो आपको आता है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी आपको आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस भी आपको लिखने हैं। कई बार हम लोग जब MIP में कर रहे थे तो कई जगह पर आपको लगा कि सर ये चीज तो मैंने नहीं पाई, ये चीज मैंने नहीं सीखी। अगर आपको चाहिए उसका शॉर्ट क्रक्स लिखना चाहे क्रक्स लिखिए, अगर आपको लगता है पूरा क्वेश्चन छापना है छाप दीजिए, ठीक है, वो आपके ऊपर है। दिस इज हाउ यू शुड मेक योर शॉर्ट नोट्स, ठीक है। डीपीपी क्वेश्चंस के ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूंगा बेटा। डीपीपी के क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो 10 के आसपास रहेंगे, कभी 12 हो जाएंगे, कभी 10 हो जाएंगे, ठीक है। उसका लेंथ क्योंकि तुम्हें पता है कि अभी स्टार्टिंग का जोश है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर लेवल रेस करिए। अरे भाई हमें नहीं बताओ, ठीक है, हमें अगर लेवल रेस करना हो तो इतना कर देंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा, ठीक है, वो इशू नहीं है। इशू मैंने क्या बताया कि क्रैश कोर्स का मेन पर्पस से आपको डिबेट नहीं होना है, यहाँ पे रैंक इंप्रूवमेंट की बात है। यही वो 2 घंटे जो मैंने आपको 1D पढ़ाया, अगर आप खुद से 1D पढ़ते तो कितना घंटे लगता है आपको खुद पता लग जाता, ठीक है। और हमने 2 घंटे में MIP के 2 घंटे 6 घंटे में अप्रोक्सीमेटली हमने 1D कंप्लीट करा है। 6 घंटे में अगर आप खुद से करके देख लीजिए ज्यादा लग जाएगा, ठीक है, बहुत कम पढ़ पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट भी करें, पीवाइज भी करें, सारी थ्योरी भी कवर करी है। तो डीपीपी के क्वेश्चंस हम लोगों ने उतने ही रखे हैं जितना आपका बैकलॉग ना बने, क्योंकि बीच में आपके बोर्ड्स भी आएंगे तो आपका रिदम खराब ना हो, ये साइकोलॉजी ना हो कि यार पहले मैं ज्यादा क्वेश्चन लगाता था अब नहीं लगाता तो ये चैप्टर वीक है। नहीं, आपको एक ऐसी मिनिमम चीज चाहिए, रेलिवेंट चीज चाहिए जिससे आपकी रैंक में इंप्रूवमेंट आए, ठीक है। तो डीपीपी के क्वेश्चन उतने ही रहेंगे और ज्यादा अगर आपको परेशानी है तो रंग बिरंगी किताबें मार्केट में खूब है, लगाइए और डिमोटिवेट हो जाइए, क्योंकि आपसे सारे क्वेश्चन तो नहीं होंगे। नॉलेज वाइज नहीं कह रहा, नंबर ऑफ क्वेश्चन वाइज, हजार क्वेश्चन है यार एक एक चैप्टर में, इतना टाइम नहीं है। इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट पढ़ना ही स्मार्ट स्टडी है इस समय की। लेवल ऑफ क्वेश्चन कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप ऊपर जाइए। अरे हमें कोई दिक्कत नहीं है, आइए ना एक बार जरा, अगर आपको दिक्कत है कि सर 11th में आइए तो अर्जुना का लैब तो बैच ले लीजिए, देखिए वहां पे क्या गया है। समय है ना यार उस चीज को समझाने के लिए, आप वो चीज नहीं समझ रहे, आप फिर से अपना गड्ढा खोदने लग गए हैं दिमाग में जिससे आपकी रैंक खराब हो। लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपके भले फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, जो भी रेलिवेंट होगा वही पढ़ाया जाएगा, जो आपकी रैंक के लिए इंपॉर्टेंट है बस वही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगर वो इंपॉर्टेंट है तो टफ क्वेश्चन भी कराए ना, इंपॉर्टेंट है तो टफ भी कराया जाएगा, इजी है तो भी कराया जाएगा, ठीक है। तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करिए, जो आपके काम के हैं वो सारे होंगे। नीट स्टूडेंट्स मैंने देखे कुछ बच्चे हैं कि सर मैं नीट का स्टूडेंट था, मुझे फिजिक्स इंप्रूव करनी थी तो मैं यहां पर, या केमिस्ट्री इंप्रूव करनी थी तो मैं यहां पर आ गया, सर लेवल कम कर लो। नहीं भाई, अगर आप यही जेई के बच्चे नीट के बैच में चले जाए, आपने कोई नीट का बैच ले रखा हो और जाके बोले सर एडवांस पढ़ा दो, आपके लिए नाइंसाफी नहीं होगी। तो 11th और नीट के बच्चों के लिए बैच है नहीं, पहली बात, ठीक है। ये बैच जेई के बच्चों के लिए है और उनकी रैंक इंप्रूवमेंट के लिए, तो उनके हिसाब से चलेगा। स्पीड ऑफ द कवरेज, बेटा आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली होकर सोचिए कि अगर आप रिवाइज करेंगे तो क्या आप उतने ही आराम से पढ़ेंगे। 11वीं क्लास में 16 लेक्चर्स में यूनिट्स एंड डायमेंशन खत्म कराया, 16 लेक्चर्स में, ठीक है। क्या आप चाहते हैं कि आपके पास इतना समय है? अगर आप कहेंगे कि मैं इसको स्पीड अप स्लो कर दूंगा ना, इसका स्लो कर दूंगा तो रोटेशन में भगाना पड़ेगा, लॉस करोगे वो वाला,
ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए कि स्पीड वही है जिससे सिलेबस टाइम पे कवर हो और आपके सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर हो जाए। जो 12th के बच्चे थे, कुछ बच्चों ने कहा सर बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी हम लोग कर रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही, तो मैं मानता हूं ये चीज है। मेरा आज नहीं तो कल जो दूसरे बोर्ड के बच्चे फ्री हैं उनके कल एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो किसी ना किसी के तो एग्जाम होंगे ही होंगे ऑल द टाइम। अब बात वही है कि यहां से कौन रैंक खींच के ले जाता है यार, कौन अपना 24 घंटा ढंग से यूटिलाइज करता है। तो जो बच्चे एट प्रिपरेशन में अगर है, बोर्ड की प्रिपरेशन में, आप क्या करिए, एटलीस्ट फ्यू आवर्स लेक्चर देख लीजिए स्पीड करके। 2x की स्पीड पे देख लीजिए, 1.5x की स्पीड पे देख लीजिए, दो भी देख लीजिए, एटलीस्ट आप एक बार देख लीजिए, आपको ये रहेगा हाँ मैंने सुन लिया है। जिससे अगली बार अभी आपका बैकलॉग, ये माइंडसेट नहीं बनेगा कि हमारा बैकलॉग हो गया यार। नो डाउट आपने नोट्स नहीं बनाए और आपने वैसे प्रैक्टिस नहीं करी, ठीक है। अगर आप सिर्फ लेक्चर को सुन लेते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप समझ लेते हैं तो आपका एटलीस्ट बैकलॉग जो दिमाग में था वो नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। सुन लीजिए बस। और अगर आपका बैकलॉग नहीं बना तो बाद में जाके आपके, अगर मान लो 10 दिन का है आपने सुन लिया है, तो मुश्किल से 3 या 4 दिन के अंदर, 4 डेज के अंदर आप लेटर ऑन यू कैन कवर, निकाल लीजिएगा 2-3 दिन और उसको कवर कर लीजिएगा, लेकिन सुनिए जरूर, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मोशन इन 2 डायमेंशन में, तो आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स से। और देखिए